अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सा रेड वेलवेट केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है और जो लोग इसको पहले ट्राई कर चुके हैं उनको पता होगा कि इसका फ्लेवर जौन सा होता है बाकी केक्स की निस्बत बहुत हटके होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलें जी केक बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 अंडे लिए हैं मैंने, ये रूम टेम्परेचर पर है। हाफ कप दही है, 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा, 1 कप शुगर, हाफ कप ऑयल, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे नमक का और 1 टीस्पून है मेरे पास कोको पाउडर। ठीक है, रेसिपी मैं आपको ग्राम्स में बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं छान के एक साइड पे रख लूँगी और फिर हम बीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। फुल स्पीड पर आपने अंडों को बीट कर लेना है और तब तक बीट करना है जब तक ये लाइट क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो जाएं। जैसे हम स्पंज बनाते हुए अंडों को बीट करते हैं, सेम आपने वैसे ही यहाँ पर भी अंडों को बीट कर लेना है। हैंड विस्क के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकती हैं, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, हाथ भी दुखने लग जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप जो बीटर है वो यूज़ कर लें ताकि आसानी से आपका जो केक है वो बन जाए। अंडे बीट हो चुके हैं, अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ और ये पाउडर्ड शुगर है। आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एक साथ नहीं डालनी, नहीं तो जो अंडों का वॉल्यूम बना होता है वो एक साथ सारी शुगर डालने से वो बैठ जाता है और फिर सारी मेहनत जोन सी होती है वेस्ट होती है। आपको अंडे भी दोबारा से नए लेने पड़ते हैं, वैसी फ्लफीनेस जोन सी है वो मिक्सचर में नहीं आती। अब मैंने इसमें डाल दिया है एसेंस, वनीला एसेंस मैंने यूज़ किया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। ऑयल आपने वो वाला लेना है जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो, कोई फ्लेवर ना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही आपने जोन सी है ये देखनी है कि ज़्यादा खट्टी ना हो, नॉर्मल हो और आपने ताज़ा दही यूज़ करना है। जो डब्बे में मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना। विस्क मैं हटा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर डाल के रखा हुआ था। इसको डालने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। हैंड विस्क के साथ भी आप ये प्रोसीजर कर सकती हैं ताकि जो गुटलियाँ हैं वो इसमें नहीं बने, कोई भी लम्स ना बने, या आप स्पैचुला के साथ भी ये कर सकती हैं। अब मैं इसमें कलर डाल लूँगी। ये बिबग्योर का रेड वेलवेट कलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर कलर भी डाल सकती हैं, लेकिन फिर आपको इसमें नमक शामिल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो पाउडर कलर होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। मुझे ये केक हाइटेड चाहिए था, इसलिए इसको मैं 6 इंच के हाइटेड मोल्ड में बेक कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट चाहिए तो आप इस रेसिपी को 8 इंच के मोल्ड में भी बना सकती हैं। मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। चलें जी, सारे मिक्सचर को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। 180 डिग्री पे आपने अवन को प्री हीट कर लेना है। आप इस रेसिपी से केक को पतीले में भी बना सकती हैं। जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो पतीले में भी बन जाती हैं। 30 से 40 मिनट लगेंगे बेक होने के लिए। तो ये देखें जी केक हमारा जौन सा है बेक हो चुका है। आप इसकी सॉफ्टनेस देख लें कितनी अच्छी आई है और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ज़बरदस्त सा ये स्पंज जौन सा होता है रेडी होता है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, फिर हम इसको कट कर लेंगे और ऊपर वाली लेयर जौन सी है वो कट करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेक कर लूँगी और हम इससे क्रम्स रेडी कर लेंगे जिससे हम केक की डेकोरेशन करेंगे। सारी लेयर्स को कट करने के बाद भी मैं केक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे केक थोड़ा सा और गर्म लग रहा था। हमने तब इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका होगा। कभी भी केक को आप नीम गर्म हो या इसमें अगर थोड़ी सी भाप निकल रही हो तो आप उसके ऊपर कभी भी फ्रॉस्टिंग ना करें। इससे फिर यही होता है कि क्रीम तो आपकी अच्छी बीट हुई होती है, लेकिन जब आप उसको गर्म केक के ऊपर अप्लाई करती हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, वो बहने लग जाती है। तो चलें जी देखिए लेयरिंग हो गई है। ऊपर वाली लेयर जौन सी है इसको मैं क्रम्स में कट के दोबारा से प्लेट में डाल के मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। ये काफ़ी सॉफ्ट है तो मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए। अब मैं आपको फ्रॉस्टिंग का बता देती हूँ। ये मैंने क्रीम को बीट करने के बाद वेट किया है। 200 ग्राम ये क्रीम है, व्हिप की मैंने यूज़ की है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ डालने के बाद इसको मैंने बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बीट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मैंने बीट करके रखी है। बस इतना करें कि क्रीम चीज़ जौन सी है वो इसके अंदर अच्छी से मिक्स हो जाए। अब केक को हम सोक कर लेंगे। थोड़ा सा बस मैं इसको सोक कर रही हूँ, मोस्टली इसको सोक नहीं किया जाता। वैसे ही काफ़ी जौन सा होता है मॉइस्ट होता है और ये खाने में वैसे ही अच्छा लगता है। स्पंज की तरह इसको नहीं बनाया जाता। मैं यहाँ पे सादे दूध के साथ इसको सोक कर रही हूँ, आप चाहें तो कंडेंस मिल्क के साथ भी कर सकती हैं। अब क्रीम की एक लेयर लगा लेंगे। इसके अंदर कोई भी फिलिंग वगैरह नहीं की जाती है। अगर आप करना चाहती हैं तो ग्लेस चेरीज़ की कर सकती हैं, या अगर कोई सॉस लगाना चाहती हैं तो वो लगा लें। लेकिन मोस्टली ये वाला केक जौन सा होता है ये प्लेन ही खाया जाता है क्योंकि इसकी फ्रॉस्टिंग के अंदर हमने क्रीम चीज़ डाली होती है।
अब केक की दूसरी लेयर रख दी है मैंने, इसको सॉक कर दिया है। अब क्रीम की लेयर लगाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम अपने केक को रेडी कर लेते हैं, बस आपने ऐसे ही केक को कवर करके इसका साथ साथ क्रम कोट करती जाएँ, ताकि जितने भी केक के क्रम्स अगर कोई हैं तो इसके साथ चिपक जाएँ। जब हम इसका प्लास्टर करें तो केक के ज़र्रे जोन से हैं वो बाहर नज़र ना आए। प्लास्टर करते हुए आपने क्रम कोट लाजमी करना होता है, और अगर आपको प्लास्टर करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप क्रम कोट करने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया करें ताकि वो सेट हो जाए। इससे लेयर जोन सी होती है वो आपस में स्टेबल हो जाती हैं। और अगर आप ज़्यादा हाइटेड केक बना रही हैं तो इसके अंदर डॉवल्स या कोई भी स्ट्रॉ या कोई भी आप स्टिक जोन सी है लाजमी लगा दिया करें। इससे जो आपकी ये लेयर्स होती हैं सिक्योर हो जाती हैं। घर के लिए जो होता है तब तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर वर्क करती हैं और अगर आपको डिलीवर करना है केक तो आपने इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई स्टेबल रखने के लिए इसको डॉवल्स लगा दें या स्टिक्स लगा दें, ताकि आपका केक जहाँ तक जाना है वो सही सलामत पहुँच जाए। और ये भी आप ख्याल रखा करें कि जब भी कोई केक आपने डिलीवर करना होता है तो आप राइडर्स के थ्रू जब करवाती हैं तो बाइकिया वगैरह यूज़ ना करें। अगर कोई आपका केक लेने भी आ रहा है, बाइक पे हम ले जाएंगे तो उस पीछे भी कोई ना कोई उसके बैठा हो तभी वो सही सलामत पहुंचता है। बहुत सी कंप्लेंट्स मैंने देखी हैं लोगों की, इतनी पोस्ट बड़ी होती हैं कि हमने केक डिलीवर करवाया है वो ऐसे ख़राब हो गया है, वो सही हालत में नहीं पहुंचा। तो हम लोग केक पे तो इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो राइड के लिए इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो फिर केक उनके पास टूटा पहुंचता है और फिर वो बेकर को ही ब्लेम देते हैं कि आपने हमारा केक जो सा सही तरीके से हमें डिलीवर नहीं करवाया। तो जहाँ पे आप केक के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप अपनी इसकी डिलीवरी में भी कर लिया करें, ताकि ये सही सलामत आप तक पहुँच सकें। जिस बेकर ने इतनी मेहनत की होती है, इतना टाइम लगाया होता है उसको, और बाद में उसको कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं कि आपका केक तो भाई हमारे पास ऐसे पहुँचा है। और ये कस्टमर्स का ही होता है फॉल्ट के वो जब उनको डिलीवरी चार्जेस की बारी आती है तो वो कहते हैं अभी हमने तो केक के पे यानी केक पे इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब हम ये कैसे पे करें। तो हर चीज़ को देखते हुए ही आप लोग ऑर्डर भी कंफर्म किया करें, और कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करें ताकि उनका केक जो सा है सही सलामत पहुंच जाए और उनका जो इवेंट है वो ख़राब ना हो। तो चलें जी, देखें प्लास्टर हमारा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और बाद में हम इसकी मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। अब इस तरह आपने इसके ऊपर एक लाइन जोन सी हैं वो ड्रा कर लेनी है, क्योंकि जो एक नॉर्मल सा एक केक का डिज़ाइन है ये जो ज़्यादातर लोगों ने बनाया होता है, मुझे भी ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था तो मैंने कहा था मैं इसी डिज़ाइन को ही रिक्रिएट करूँगी। क्रम जोन से हैं वो मैंने इस तरह लगा दिए हैं बिल्कुल ये ऐसे तकोन बना के, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब मैंने स्टार वाली नोज़ल ली है और उसके अंदर भी वही क्रीम फिल की है और डॉट्स लगा दिए हैं। जैसे हम क्रैक्टर केक बनाते हुए फिलिंग करते हैं ना अपने केक की, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भी आपने पूरे केक को कवर कर लेना है। अब जहाँ पे ये रेड वाला पार्ट है वहाँ से ले यानी कि आपने देखें ऐसे सीक्वेंस बना के ना इसकी ये डिज़ाइनिंग कर लेनी है, और बाद में आपने इसको भी क्रीम के साथ फिल कर देना है। केक हमारा जौन सा देखें बातों ही बातों में हो चुका है, ज़बरदस्त था। अब आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आफ्टर कटिंग की भी पिक्चर मैं साथ अटैच कर देती हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।